नॉर्मली सब क्या करते हैं ट्रेडिंग में कि समझिए अगर उनके पास 10 लाख रुपया कैपिटल है तो वो क्या करेंगे, 10 लाख रुपया एक ही बार में एक स्टॉक में डाल देंगे या उसको डाइवर्सिफाई करेंगे, 5-5 लाख करके डालेंगे, या और अगर कोई स्मार्ट रहेगा जो स्टेबल ट्रेडर रहेगा वो ढाई लाख करेगा और इंडिविजुअली सबको यूज़ करेगा, है ना। तो अभी हम इसको समझते ऐसे हैं कि अगर समझो कोई 5-5 लाख करके अपने कैपिटल को 2 बार डाइवर्सिफाई किया और यूज़ कर रहा है, तो 5 लाख का एक कैपिटल और दूसरा कैपिटल 5 लाख का, तो इसमें क्या होगा, वो ट्रेड लेने के टाइम पे ट्रेड तो ले लेगा 5 लाख का, है ना। अगर समझो उसमें प्रॉफिट हुआ तो फिर उसका 5 लाख का थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर उसको लॉस हुआ तो फिर क्या होगा, उसका जो 5 लाख जो कैपिटल है वो उसका थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। अगर वो इक्विटी में कर रहा है, फ्यूचर्स में कर रहा है, ऑप्शंस में भी कर रहा है, कहीं पे भी करे बस, लेकिन इतना याद रखना कि 5 लाख जितना कैपिटल है उसका वो कम हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट ट्रेडिंग के टाइम पे समझो लॉस हो गया, उसका 5 लाख का 5,000 लॉस हो गया 1% समझो, फिर अभी बचा 4,95,000। तो फिर नेक्स्ट ट्रेड में भी अगर समझो उसको लॉस हो गया तो फिर उसका ट्रेडिंग कैपिटल क्या होगा, है ना। अगर समझो फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया तो फिर सेकंड ट्रेड में उसका ट्रेडिंग कैपिटल कम हो गया, है ना, 5 लाख से कम हो गया, 4,95,000 का उसको ट्रेड लेना पड़ेगा। फिर अभी अगर सेकंड में भी अगर समझो लॉस हो जाता है तो फिर थर्ड टाइम पे उसका ट्रेडिंग कैपिटल क्या होगा, है ना, 4,90,000। मतलब हर टाइम पे क्या हो रहा है, ये ट्रेडिंग कैपिटल जो है ये वेरी हो रहा है ना। मोस्टली ये जो भी ट्रेडर होते हैं, बिगिनर ट्रेडर, उनको ऐसा लगता है कि अगर समझो अपना कैपिटल है 2 लाख, 1 लाख कैपिटल है तो अपन 1 लाख का 1 लाख डाल देंगे। एक्चुअली ऐसे नहीं होता, है ना, कि पूरा का पूरा 1 लाख डाल दोगे और उसको यूज करोगे। अगर लॉस होता है तो फिर कैपिटल कम हो जाएगा, प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लॉस हो जाता है तो वहां पे है ना पूरा गणित हिल जाता है। कैसे है ना, 2 डेटास रहते हैं, एक होता है जो अज्यूम डेटा, जो हमने प्लान करके रखा है ये ऐसे ऐसे होगा, और दूसरा होता है रियल डेटा, है ना। ये दोनों डेटा के बीच में अगर कंफ्यूज हो जाओगे, अगर खुद को कंफ्यूज कर डालोगे तो फिर नंबर्स क्या है ना, इफ यू प्ले विथ नंबर्स, नंबर्स विल स्टार्ट प्लेइंग विथ यू, है ना। अगर तुम सोचोगे भी कि नंबर्स के साथ खेलना है तो फिर नंबर्स तुम्हारे साथ खेलेंगे, है ना। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अज्यूम डेटा जो अपन कैलकुलेशन करते हैं कि ये ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, लेकिन वो वैसा नहीं होता, रियल डेटा कुछ अलग होता है ना। तो अभी यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे देखते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम कुछ भी, हमारे पास चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अपने पास मोबाइल है, कार है, एसी है, सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ले लो, है ना, कोई मशीन है, इसका अगर फॉर एग्जांपल घर भी है, तो हम क्या करते हैं, ये सब एक डेड इन्वेस्टमेंट करके एक कैपिटल डाल के इसको ले लेते हैं। लेकिन क्या है, अगर आपको वो चीज यूज करनी है, इस्तेमाल में लानी है, तो आपको वो डेड इन्वेस्टमेंट के अलावा भी कुछ इनपुट देने पड़ते हैं, है ना। अभी जो मैंने थंबनेल में दिखाया है कि गन है, तो गन क्या है, गन सिर्फ कैपिटल है, लेकिन वो कैपिटल को चलाने के लिए, है ना, वो गन को चलाने के लिए उसको लगेंगे बुलेट। समझो 5 लाख की गन है, तो गन को अगर बुलेट चलाने हैं तो हर एक बुलेट की कॉस्ट है 1,000 रुपया, तो उसको हर बार 1,000 रुपया बुलेट्स का डालना पड़ेगा। और उसका इस बात में कैसा होता है ना कि अभी समझो तुम्हारे पास कार भी है, तुमने समझो 10 लाख की कार ले ली, और 10 लाख की कार लेने के बाद तुम उसको चलाने के लिए तुमको पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा ना, है ना। अगर ईवी भी है तो उसको चार्ज तो करना ही पड़ेगा, जो इनपुट्स जो है वो देना ही पड़ेगा बाद में भी, मतलब एक कैपिटल देने के बाद भी थोड़ा थोड़ा तो देना ही पड़ता है। ऐसा समझो कोई गाड़ी ठुक जाती है, समझो 10 लाख की गाड़ी ठुकने के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 9.5 लाख, तो क्या अपन उसको वैसे ही रखते हैं क्या, अपन उसको मैच करते हैं, उसको बराबर वैल्यू पे लाते हैं, उसको रिपेयर करते हैं कार को। और ये सिर्फ कार में ही नहीं, आपका इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल भी ले लो, मोबाइल भी समझो 50,000 का लिया है तुमने, 50,000 के मोबाइल पे चलाने के लिए जो हर टाइम पे बैटरीज लगती है, जो कॉलिंग के लिए जो रिचार्ज भरते हैं, वो उसके इनपुट्स हैं, है ना। वैसे ही गन में, गन है तुम्हारा कैपिटल और जो इनपुट्स हैं गोलियां, समझ में आ रही है। तो ये जो चीज है इसको ऐसे समझते हैं कि अभी समझो मेरे पास, मेरा कैपिटल है 10 लाख और मैंने सोचा है कि मैं ट्रेडिंग करूंगा, लेकिन मैं अपने 10 लाख को 2 हिस्सों में डाइवर्सिफाई करूंगा, मतलब एक ही शेयर में कभी नहीं लगाऊंगा, तो 5-5 लाख को मैं एक एक पे डालूंगा। हम मोस्टली सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही प्लान करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, 5 लाख अगर तुम डालोगे तो फिर तुम्हारा अगर लॉस हो जाएगा, स्टार्टिंग के 2-4 ट्रेड भी लॉस हो गए ना, तो फिर क्या है, तुम्हारी कैपिटल की माँ बहन हो जाएगी, है ना। क्योंकि क्या है, अगर थोड़ा 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 कर करके भी अगर लॉस हुआ, 20-25 हजार में निकल गया, तो तुम्हारा जो 10% जो बनता है ना, वो 10% जो 5 लाख पे बनने वाला था, वो एक्चुअली बनेगा कितने पे, 4,80,000 नहीं तो 4.5 लाख पे, है ना। तो ये फर्क आ जाता है, और यही है प्लेइंग विद नंबर्स। रियल नंबर क्या है और डिजायर्ड नंबर क्या है, जो प्लान्ड थे, है ना, जो प्लान्ड की तो तुमने वाट लगा दी। तो इसके लिए अगर तुम्हारा कैपिटल 10 लाख है तो तुमको छोटे छोटे 2 डाइवर्सिफाई जो करना है, वो कैपिटल होंगे 4-4 लाख के, और
2 लाख क्या है, ये तुम्हारी गोलियां हैं, ठीक है। गोलियां क्या होती है ना, गोलियां वेस्ट होती ही है, ठीक है, लेकिन वेस्ट क्या नहीं होता, वो गन, ठीक है। गन कभी भी वेस्ट नहीं होती। अभी जो भी तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं लाइफ में, तुम्हारे हाथ में अभी जो भी तुमने पहना है, जो भी चीजें, हम पहनने को तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर पहनने को भी बोले कपड़ा, तो उसको भी अगर मेंटेन करना है तो उसको हमेशा जो सर्फ लगता है धोने के लिए, जो पाउडर लगता है, जो सोप लगता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको कंपनी से रिलेट कर पाए तो हम उसको बोल सकते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट, है ना। एक कंपनी की एक कॉस्ट है, लेकिन उसको चलाने के लिए एक कॉस्ट लगती है, वो है ऑपरेशनल कॉस्ट। वैसे ही एक गन भी, एक गन से हम ऐसे सीख सकते हैं, एक स्नाइपर भी है समझो, एक स्नाइपर एक कैपिटल है, और उसके जो गोलियां हैं, देखो गोलियां जो रहती है वो हमेशा सेम रहती है ना। मतलब ऐसा नहीं कि अगर नुकसान होगा, एक गोली की अगर कीमत है समझो 10,000, है ना, तो नुकसान जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही होगा, है ना। 10,000 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे ही हमको सीखना चाहिए एक चीज कि अगर बंदूक से, स्नाइपर से गोली निकल रही है, अगर टारगेट हिट भी नहीं हो रहा है, समझो एक बार मिस हो गया, 2 बार मिस हो गया, 3 बार मिस हो गया, लेकिन चौथे बार तो लग जाएगा, है ना। अगर चौथे बार भी नहीं लग रहा है, मतलब वो स्नाइपर चलाने वाला चूतिया है। इसलिए एक चीज सीखनी जैसी है कि अगर नुकसान होता है ना, तो हमेशा कांस्टेंट नुकसान होता है ना। 10,000 10,000 10,000, बस गोली की कॉस्ट वही है। कभी भी जो लॉस है वो हमेशा 10,000 से ऊपर नहीं जाता, है ना। यही हमको ट्रेडिंग में भी अप्लाई करना है कि जब भी हम ट्रेड लेंगे, कोई भी ट्रेड, उसमें उसकी जो भी कॉस्ट रहे, है ना, लॉस की, वो हमेशा सिमिलर रहे, वो कभी भी वेरी ना करे। अभी रियल में भी जो स्नाइपर चलाते हैं, वो अगर समझो कोई कॉन्ट्रैक्ट शूटर है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेगा, उसकी एक गोली की कीमत क्या है ना, 10 गोली पकड़ लो, 10 गोली की कीमत समझो 1 लाख रुपए, लेकिन अगर वो जिसको मारेगा, जो उसका टारगेट हिट होगा, है ना, अगर आदमी समझ लो, नहीं तो फिर कोई जानवर समझ लो, कोई हंटिंग कर रहा है ना, तो एक गोली की कीमत वर्सेस जो उसको मिल रहा है रिवॉर्ड, वो बहुत अलग होता है। तो हमेशा ट्रेडिंग में भी याद रखना कि अगर आप रिस्क कर रहे हो 1,000 नहीं तो 10,000, तो आपको मिलना हमेशा 1:10, 15, 20 ही चाहिए, है ना। इतना बड़ा कोरोना मूव चला गया, अगर उसमें 1:2, 3 पकड़ते क्या, इतना ही मिलता क्या? तुमको हमेशा ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए, और इसके लिए हम इंट्रा पोजिशनल ट्रेड्स ले सकते हैं, है ना। मतलब हम एंट्री लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम से, जिसकी रिस्क भी रहेगी इंट्राडे के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम की, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो एग्जिट करेंगे हम आवरली टाइम फ्रेम पे। तो गाइस एक बात ये चीज को दिमाग में गांठ मार के समझ लो कि ट्रेडिंग कैपिटल अलग है और ऑपरेशनल कैपिटल अलग है ना। ट्रेडिंग कैपिटल और ऑपरेशनल कैपिटल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आप जो भी ट्रेड लेते हो वो आपकी मशीन गन है, लेकिन वो गोलियां जो हैं वो ऑपरेशनल कॉस्ट की है। आप कभी भी अपने जो भी नेगेटिव ट्रेड जाते हैं वो अपने बड़े कैपिटल में से कम नहीं कर सकते, मतलब ट्रेडिंग कैपिटल में से, है ना। आपको ऑपरेशनल कैपिटल में से ही उसकी गोलियों का अंदाजा लगाना है और उसको वहां से ही कैलकुलेट करना है कि आपको कितनी गोलियां चलानी है। आपको डेली, अगर आप कोई भी शिकार करने जा रहे हो, आपको कितनी गोलियां चलानी है, आपको वीक में कितनी गोलियां चलानी है, आपको मंथ में कितनी गोलियां चलानी है, और गोली चलाने के बाद आपको टारगेट्स कितने चाहिए, है ना। इतने भी लालची मत बन जाना कि हर दिन आपको दिवाली ही चाहिए, है ना। अभी अगर समझिए मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 10 लाख है और मैं उसको फिर डाइवर्सिफाई करूंगा 2 चीज़ों में, मतलब 2 हिस्सों में, 5-5 लाख के एक ट्रेड लूंगा, लेकिन मेरा ऑपरेशनल कैपिटल मैं हमेशा रखूंगा कैसे, मैं उसको 3 लाख या 4 लाख रखूंगा, है ना। और ये जो ऑपरेशनल कैपिटल को कैसे रखें, किस हिसाब से रखें, ये अपना टोटली बेस्ड है अपना रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर और अपनी ट्रेडिंग एफिशिएंसी के ऊपर, है ना, कि 10 में से अपने कितने ट्रेड लॉस जा रहे हैं। अभी मेरी हर एक, अगर मैं इक्विटी में ट्रेड करूंगा, नहीं तो फ्यूचर्स में करूंगा, तो मेरी एक ट्रेड के पीछे जो रिस्क होती है, मैं चार्ट वाइज उसको 1% अगर रिस्क रही मेंटल स्ट्रेटेजी में, तो ही मैं उसको लेता हूँ, नहीं तो फिर उसको ट्रेड नहीं लेता हूँ। और रिवॉर्ड जो होता है मेरा वो 10% प्लस होता है। तो फिर ऐसे वक्त पे अगर मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 5 लाख है तो मेरा एक रिस्क कितना हुआ इस एक ट्रेड के पीछे, 5,000 रुपया। तो अगर समझिए मेरी एफिशिएंसी ट्रेडिंग में अगर 10 में से 2 ही ट्रेड मेरे पॉजिटिव जा रहे हैं, तो फिर मेरे 5,000 8 बार लॉस हो सकते हैं, मतलब 40,000, है ना। फिर 40,000 जाने के बाद मेरा एक ट्रेड या दूसरा ट्रेड मेरा प्रॉफिट जाएगा ही, है ना। तो फिर यहाँ पे मुझे बफर कितना मिल जाता है, ये 50,000 का। एक्चुअली 50,000 अगर मैं ऑपरेशनल अपना कैपिटल रखूं तो फिर मैं अपनी गन अच्छे से चला सकता हूँ। इतना मुझे मालूम पड़ जाए, है ना, इतना ये कैलकुलेशन मुझे मालूम है बहुत अच्छे से। तो उसके हिसाब से अगर मेरा एक कैपिटल पे अगर 50,000 है, तो फिर मैंने उस पर क्या किया, मैंने अपनी गोलियां और बढ़ा दी, मैंने 1 लाख कर दिया समझो उसमें। तो 5 लाख के लिए 1 लाख, है ना, 5 लाख मेरा ट्रेडिंग कैपिटल, 1 लाख मेरा ऑपरेशनल कैपिटल, और दूसरी साइड में दूसरा भी 5 लाख है, तो उधर भी सेम टू सेम सिनारियो, मतलब 10 लाख अगर ट्रेडिंग कैपिटल है तो 2 लाख मेरा ऑपरेशनल कैपिटल है। और यही चीज को 5 लाख को मैं इक्विटी में भी यूज करूंगा, मैं
फ्यूचर्स में भी यूज़ करूँगा, मैं ऑप्शन सेलिंग में भी यूज़ करूँगा। ज़्यादा करके मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करता हूँ। अगर मुझे ऑप्शन बाइंग करनी हुई तो फिर मैं ये कहाँ पे यूज़ करूँगा, जिस टाइम पे मेरा ऑपरेशनल कैपिटल बढ़ जाता है ना। मैंने जो ऑपरेशनल कैपिटल 5 लाख का जो 1 लाख रखा है, अगर वो 1 लाख का अगर 2 लाख हो जाता है प्रॉफिट आके, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं वो जो प्रॉफिट है 1 लाख जो एक्स्ट्रा वाला है, मैं उससे कोई भी एक ऑप्शन का ट्रेड लेता हूँ, है ना। मतलब वहीं से मैं ऑप्शन का ट्रेड लूंगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कैसा पूरा का पूरा कैपिटल लग जाता है और रिस्क एकदम हाई होती है। तो फिर मैं अपना जो मेन कैपिटल है मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता, है ना, क्योंकि मैं पहले भी किया है हर्ट और मैं उसके परिणाम भुगत चुका हूँ। और तो इसके लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और लालच को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करके रखना चाहिए।